जी सम्राट चैनल की ओर से सभी देशवासियों के लिए एक बहुत ही बड़ी घटना लेकर आया है जी सम्राट चैनल। जैसा कि पूरा देश सोचने पर मजबूर हो रहा है, सोच रहा है कि ये घटना भारतवर्ष के राजधानी दिल्ली में हुई कैसे। जैसे भी हमें बड़े चैनलों से अखबार के माध्यम से जो भी जानकारी मिली है वो हम आपको शेयर कर रहे हैं जी सम्राट चैनल की ओर से। इसी 8 नवंबर 2025 को दिल्ली के नज़दीक एक शहर की बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी से बहुत अधिक मात्रा में लगभग 227 किलो विस्फोटक सामग्री प्राप्त हुई है। यानी कि हमारी साइबर सेल और हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियों ने 227 किलो विस्फोटक सामग्री बरामद की थी और उसके अंदर कुछ अधिकारियों को जो उस यूनिवर्सिटी के अंदर रहते थे उनको पकड़ा गया था और उससे पूरा दिल्ली, पूरा भारतवर्ष कहिए, जो भी दिल्ली के आसपास के इलाके थे वो पूरी तरह सतर्क सावधान हो गए थे। हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियां भी और हमारी साइबर क्राइम एजेंसियां भी बिल्कुल सतर्क और सावधान थी। चप्पे चप्पे पर कैमरे चल रहे थे, चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स खड़ी थी, हमारे यहाँ तक कि फौजी भाई भी खड़े थे। इतना होने के बावजूद भी तीसरे ही दिन यानी कि 10 नवंबर 2025 को साढ़े 6:52 पर दिल्ली के लाल किले के नज़दीक कचहरी रोड पर एक बहुत बड़ा विस्फोटक धमाका हो गया। यह विस्फोटक धमाका कैसे हुआ और इस विस्फोटक धमाके के अंदर 11 व्यक्ति मारे गए और इसके नज़दीक गुजरने वाले राहगीरे और गाड़ियों से गुजरने वाले 30 से भी ज़्यादा व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुए हैं। यानी कि मरने वालों की संख्या 11 से भी ज़्यादा होने की संभावना है। लेकिन देश इस चिंता में डूबा हुआ है। जब सभी एजेंसियां 8 तारीख वाले विस्फोटक सामग्री बरामद होने से सतर्क थी, सावधान थी, चप्पे चप्पे पर कैमरे थे, पुलिस फोर्स थी, तो ये I-20 गाड़ी RDX लेकर दिल्ली के कचहरी रोड पर कैसे पहुंची। और इससे भी ज़्यादा तो सोच का विषय ये है कि जिस समय यह विस्फोटक धमाका हुआ 10 नवंबर 2025 को सायंकाल, उस समय हमारे भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी राजनीतिज्ञ चर्चाओं पर बैठक ले रहे थे। एक बैठक का आयोजन किया जा रहा था, उस समय यह धमाका हुआ और उस समय सभी चौकन्ने हो रहे थे। प्रदेश की जितनी भी हमारी एजेंसियां थी, जितने भी हमारे प्रशासन का अधिकारी थे, सभी सावधान थे। लेकिन इतनी सावधानियां होने के बावजूद भी यह I-20 गाड़ी वहां तक पहुंची कैसे, दिल्ली के कचहरी रोड तक। और इससे भी ज़्यादा सोचने वाली बात यह है कि वह गाड़ी लगभग 2 घंटे तक उसी कचहरी रोड के पास एक पार्किंग में खड़ी रही। किसी ने उसकी कोई चेकिंग नहीं की, किसी भी कैमरे की निगरानी में नहीं आई। वो 2 घंटे तक पार्किंग से निकलने के बाद साढ़े 6:52 पर उसके अंदर जो भी बैठा था उन्होंने धमाका कर दिया और हमारे 11 जवान और 30 से भी ज़्यादा लोग घायल हो गए। और हमारे 11 जवानों के तो ऐसे हालत हुई कि उन्हें ना चिता पर रख सकते हैं, ना उनका पोस्टमार्टम कर सकते हैं, ना उन्हें ज़मीन में दफना सकते हैं। वह छोटे छोटे टुकड़ों में चीर फाड़ होकर बिखर गए। तो सबके लिए सोचने का विषय है। पूरे भारत को एक होकर, एकमत होकर लड़ना होगा कि ये इस तरह आतंकी हमारे देश में किस तरह वो किन रास्तों से आते हैं और किन रास्तों से होकर जाते हैं। और इस जो विस्फोटक दिल्ली में हुआ है, इस केस के अंदर 2 मुस्लिमों को पकड़ा गया है जिनके नाम सामने आए हैं। एक हैं डॉक्टर अमर नबी, जो फरीदाबाद की यूनिवर्सिटी के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर नियुक्त है। एक असिस्टेंट प्रोफेसर भी देखो हमारे देश में रहकर कैसी साजिश रच रहा था। तो इन सभी बातों के ऊपर हमें सोचना होगा और लगाम लगानी होगी। तो सभी भारतवासियों से अपील है कि सभी मिलजुल कर ऐसी ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए एकजुट हो और सभी भारत का रक्षा के लिए सभी एकल में आवाज़ उठाएं।